सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया है। SPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज हलाक हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज़ एहसान इलाही शहीद हुए। SPR का बताना है कि मेजर हाफिज़ एहसान इलाही ने अपने दस्तों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। SPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस थे। मारे गए खवारिज बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। इलाके में मौजूद दीगर मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। और अभी आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला नूशकी में कार्रवाई की है। SPR का कहना है कि खुदकुश बमबार समेत 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात ज़िला नूशकी में कार्रवाई की गई। SPR का कहना है कि फ़िलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर कार्रवाई की गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरद, आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरी उतरी है, जो बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। इस बारे में आपको दिखाएंगे ज़मीन ज़हरा ज़ैदी की रिपोर्ट। GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम की 99 सालगिरह की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन सलामती के लिए PLA की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग ज़िडोंग बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। चीन के दिफाया ताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सिफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। SPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और PLA बाहमी एतमाद, गैर मुतनज़्ज़ल ताउन और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार हैं। चीन के सफीर जियांग ज़िडोंग ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की खिदमात और कुर्बानियों को सराहते हुए पाकिस्तान की गैर मुतनज़्ज़ल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के चीन के अज़म का आदा किया। ज़मीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में दूसरे मरहले के इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में। इंतखाबी अमले की रवानगी और तसील का काम जारी है। आपको इस बारे में मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ उर्फी। आला जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 2026 के आम इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है और इस दूसरे मरहले का सबसे अहम जो मरहला है वो इंतखाबी जो अमला है इंतखाबी और पोलिंग सामान के साथ उसका पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है, जो आज ROs और DROs के ऑफिस से बाकायदा इंतखाबी सामान जो है, पोलिंग का सामान जो है वो जारी करना शुरू हो गए हैं। इंतहाई सिक्योरिटी में इंतखाबी अमला और सिक्योरिटी का जो अमला है वो पोलिंग स्टेशन की जानिब रवाना हो चुका है। इस डिवीज़न के हवाले से थोड़े से आदाद व शुमार अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की कुल 9 नशिस्तें हैं, जिसमें से 2 नशिस्तें ज़िला नीलम की, 5 नशिस्तें मुज़फ़्फ़राबाद ज़िला की और 2 नशिस्तें जेहलम वैली हटियाँ बाला की हैं। इस 9 नशिस्तों के ऊपर कुल 208 उम्मीदवार जो हैं वो इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं, जबकि कुल वोटर्स की तादाद 8,90,621 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 4,27,955 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 3,81,666 है। इन वोटर्स के लिए जो पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं उनकी तादाद जो है वो 1,483 है। इस वक्त पोलिंग का जो अमला है वो पोलिंग का मटीरियल लेके मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की जानिब रवाना हो चुका है और महकमा जो इलेक्शन कमीशन है उसका ये कहना है कि कल बर वक्त पोलिंग का सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह शुरू कर दिया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से मीर रज़ा नामी नौजवान की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक रज़ा की मौत सीने में गोली लगने की वजह से हुई है। वाक़े से मुताल्लिक़ पुलिस ने 100 से ज़्यादा CCTV कैमरास की वीडियोज़ जमा की हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, अब पता तो लग रहा है कि तहकीक की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है, कहाँ तक पहुँची है अभी पुलिस? देखिए, तफ्तीशी हुकाम को कुछ इस हवाले से कुछ तफसीलात मिली हैं। जिस रात को रजा घर से निकले थे उस रात को उनकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये और इनका मोबाइल फ़ोन था। अपनी स्मार्ट वॉच, इसके अलावा घर की चाबियां जो हमेशा अपने साथ रखते थे और कुछ
कुछ रकम उन्होंने घर पे छोड़ी और कुछ रकम और अपना वॉलेट अपने घर पे छोड़ा। इसके अलावा कुछ उन्होंने अपने वालिदैन के अकाउंट में ट्रांसफर की। उसके बाद में उसके लिए रवाना हुए थे। इसके अलावा पुलिस हुकाम की जानिब से जो इनकी मंगेतर है उनसे भी बयान लिया गया। अपने बयान में इनकी मंगेतर ने कहा कि जिस रात को ये घर से गए थे उस रात में तकरीबन 3 बजे तक उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका इनसे राब्ता नहीं हो सका था। ताहम मोबाइल फिर भी इनके पास था और ये अपने हमला मोबाइल लेके चले गए थे। जाए वक्त तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे मोबाइल फोन मिला है, जिसे फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। फोरेंसिक हुकाम की जानिब से उस फोन को रिट्रीव किया जा रहा है। जितने भी डाटा उसके अंदर से डिलीट कर दिया गया था उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वाकई के हवाले से 100 से ज्यादा CCTV फुटेजेस भी मिली हैं जो जिसमें बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह इस तफसील के लिए।